can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज ला रहे हैं हम आपके लिए और एक एपिसोड डेविल्स एडवोकेट का। काफी समय हो गया, कुछ तकनीकी खराबी थी हमारे ओर से। यूनाइटेड में भी तकनीकी खराबी थी कुछ, और कुछ बात करने को लगा नहीं। बट अब वापस आ गए हैं। तो सब बात करके जाएंगे। मैं प्रशम हूँ, मेरे साथ तो प्रशांत है ही हमेशा की तरह। देखो भाई, चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। फिर एक समय ऐसा था कि मैन सिटी से 3 पॉइंट दूर थे, बॉर्नमथ जाके हक दिए। और आइदर साइड ऑफ दैट चेल्सी को हरा दिया, और लिवरपूल जहां एनफील्ड में कोई जाकर ड्रॉ नहीं ले पाया, हम लोग आकर पॉइंट ले आए। तो एक वीडियो किया था गैलाटासराय हमने। में जो कोई गोल नहीं मार पाए, हमने 3 मार दिया। हमने 3 मार दिए, चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल कंसीड कर दिए। और शायद मतलब अवे जाकर तो किसी ने 3 3 गोल हर गेम में मारे नहीं होंगे, मैं ये बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। तो एक वीडियो किया था हमने कि अब क्या बोले, तो अब क्या बोले प्रशांत। एक स्टार्ट करते हैं थोड़ा लिवरपूल की गेम से। वहां पे दो की प्लेयर नहीं थे हमारे, जो हम कहते हैं फुलक्रम फुलक्रम, जो प्रोनाउंसिएशन अभी क्या ही होगा क्या पता मेरे को। बट जो है अपने टीम का, ब्रूनो फर्नांडेज, मार्कस रैशफोर्ड, तो वो दोनों नहीं थे। तो क्या लगा तेरे को, उसके क्या डिफरेंस था मेन? अच्छा था बुरा था? मुझे लगा टीम दोनों नहीं थे तो टीम में ज्यादा हंगर थी, ज्यादा रेजिलिएंट थे टीम। कोई अपना जगह छोड़ के खेल नहीं रहा था। जैसे एक क्रिटिसिज्म जो हमेशा यूनाइटेड मिडफील्ड को मिलता यह है कि सब अपना अपना घूमते रहते हैं, किसी को पता नहीं कौन जा रहा है, और फिर बीच में से कोई ना कोई रन लेके गोल मारता है। कल के गेम में अगर तू देखेगा, अमराबाट, मेनू और मैकटोमिनाय भले अटैकिंगली कुछ नहीं किया तीनों ने ज्यादा कुछ, बट तीनों ने अपना जगह नहीं छोड़ा। ना ट्रेंट को ज्यादा फ्री स्पेस मिला है, ना एंडो को रन लेने मिला है। डीएस नूनेस की तो मैं बात नहीं करूंगा, बट क्योंकि वो लोग तो विंगर हैं तो इधर उधर भागते रहते हैं। बट यूनाइटेड का कल मिडफील्ड लुक सॉलिड। और ये सीजन में हमने ये एक बार भी नहीं बोला है कि जहां पे मिडफील्ड लुक सॉलिड। हम ये बोलते थे कासेमिरो इज नॉट बैक टू फिटनेस, एरिक्सन इज स्लो, मैकटोमिनाय इज यूजलेस, ये तो कॉमन स्टेटमेंट होता था। बट कल के मिडफील्ड में ऐसा लगा कि यार ये लोग बॉल नहीं छोड़ेंगे, ना मेरे ये पास बॉल इसमें छोड़ेंगे, ना ना मैन दो जाने देंगे। इसमें मेरे पास दो सवाल है। एक तो जैसे तूने बोला कि 3 मिडफील्डर थे, 3 सिटिंग होल्डिंग डिफेंसिव मिडफील्डर है तुम्हारे पास। चलो, मैकटोमिने थोड़ा बॉक्स टू बॉक्स जाके आगे जाके शॉट भी मार लेता है, आजकल गोल मारता है वो। और काफी वीडियोस आए हैं, आप देख सकते हैं। टीफो का वीडियो है, काफी अच्छा है, जो मतलब विच शोज कि क्यों मैकटोमिने सिटिंग डिफेंड मिडफील्डर है ही नहीं। बट हम्म। इरिस्पेक्टिव, 3 सिटिंग मिडफील्डर जब डाल देते हो तो जो कल की गेम में हुआ ऐसा ही होता है कि कोई क्रिएटिविटी दिखती नहीं। ठीक हम्म। है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरे दो जो ब्रूनो के शायद कंसर्न प्रॉब्लम है, वो एक तो ये है कि ब्रूनो का क्या है कि जैसे ही उसको बॉल मिलता है वो सीधा ऊपर देखता है और पास करने की कोशिश करता है। अभी ऐसा कुछ हमने झंडे नहीं गाड़े कल बॉल रिटेंशन में। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। हमने बॉल ज्यादा रिटेन कर पाए ब्रूनो के बिना, ऐसा हाँ। बिल्कुल नहीं है। बट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज काफी कम थी, और अटैकिंग थ्रेट बिल्कुल दिख नहीं रहा था। अगर ब्रूनो यार होता अगर कल शायद। कल के गेम का ना मैं एक ही समेशन तेरे को देता हूँ इसका। अगर यही होजे मोरिनियो खेलता था तो हम बोलते थे मोरिनियो मास्टर क्लास, जहां पे पूरा गेम चुपचाप बैठा था। गेम में बट एक दो बट प्रशांत, मोमेंट आएगा जहां पे मोरिनियो। सामने वाली टीम स्कोर करेगी, बट मतलब यूनाइटेड अगर होती तो स्कोर करती एंड गेम शट डाउन। ठीक है। बट मोरिनियो टेन हाग ने मास्टर ये किया, क्लास के मैंने लिए तो क्या एक्सपेक्ट नहीं चाहिए किया ना? था। नहीं, मोरिनियो मास्टर क्लास के लिए क्या चाहिए तुम्हें? ब्रूनो चाहिए एक जो पांच हम्म। से दस बॉल डाले, जिसमें से एक दो तीन चांस एक्चुअली हो। कल अगर ब्रूनो होता और यही हम्म। रेजिलियंस के साथ हम खेलते, तो शायद जब उसको बॉल मिलता तो मकटोमिने जितने मिस पास किए उसमें, वो ब्रूनो शायद गर्नाचो को रिलीज कर पाता, बट मेरा हाउलैंड को रिलीज उसमें कर डिफरेंस पाता। ऑफ ओपिनियन है। अगर ब्रूनो होता हम इतने रेजिलेंट नहीं होते। ठीक है, ये ब्रूनो के लिए क्रिटिसिज्म नहीं है, ये ब्रूनो का एज अ प्लेयर की एबिलिटी की बात है। ब्रूनो एज अ प्लेयर अटैकिंग फलक्रम है, नो डाउट। वो दिन में 50 पास डालते जाएगा, आई एग्री विथ इट। बट वो 50 पास डालने के वक्त ना वो अपना जगह छोड़ देता है। और ब्रूनो इतना आगे जगह छोड़ देता है ना, बीच के दो मिडफील्डर में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। अगर तू देखेगा, अमराबाट का दो बेस्ट परफॉर्मेंस जब भी आया है, जैसे एक चेल्सी गेम में देखा हमने और कल के गेम में देखा, अमराबाट का रोल बहुत सिंपल है। वो मिडफील्ड एरिया वो स्कैन करके गार्ड करते रहेगा, उसके लिए ही नीड्स हिज स्पेस। बट ब्रूनो वो जगह भी खाएगा, आगे का जगह भी खाएगा, बॉल छोड़ देगा, फिर सडनली वो ऊपर देखेगा, बोलेगा अरे अब क्या हो गया।
नहीं, मेरा प्रशांत सवाल ये भी है, ये थोड़ा साइड टॉपिक है, बट कल अहमदाबाद को लोगों हम्म। ने काफी गाली दी कि यार वो अच्छा नहीं खेल रहा था और ये कर रहा था। मुझे तो लगा अहमदाबाद काफी अच्छा खेला, तो बट पता मेरे नहीं, लिए शायद प्लेयर ऑफ द मैच राफेल वारान और अमराबाद थे, ये दो ही थे। काफी और काफी लोगों लोगों ने गाली दी, पता नहीं क्यों। बट ठीक है, ब्रूनो पे आता है तो एक मतलब मैं इसे कहता हूँ विराट कोहली सिंड्रोम। क्या हाँ है कि आरसीबी कभी क्यों जीता नहीं, क्योंकि जब क्या है, सब बाकी के प्लेयर जब कोहली और डिविलियर्स होते हैं तो सब सोचता है कि ये इस दोनों में से कोई तो जिता ही देगा, और ये दोनों नहीं जिता पाए तो हम क्या करें। तो क्या करेक्ट। ऐसा होता है कि ब्रूनो फर्नांडिस जब टीम में होता है तो बाकी के जो मिडफील्डर्स है थोड़ा स्लैक कर जाते हैं कि चलो ब्रूनो यहाँ वहां सब जगह भागेगा, हमको क्या है, हम आराम करते हैं थोड़ा इधर उधर। आई थिंक ये सवाल ना टेनहाग को जाना चाहिए, बिकॉज वो जैसे वो बोलते हैं ना रोमिंग प्ले मेकर या फ्री प्ले मेकर, जो सिटी में डेविड सिल्वा का रोल होता था या केविन डुब्राइना ने लेटर ले लिया, आज के तारीख में बर्नार्डो सिल्वा लेता है, या लिवरपूल में ट्रेंट ले रहा है आजकल, एक रोमिंग प्ले मेकर जहां पे वो घूमते रहेगा, बॉल डलेगा। ये सब प्लेयर में ना मैंने एक कॉमन पार्ट जो नोट किया है, उनको ये रोमिंग प्ले मेकर के अलावा देर इज वन प्लेयर हु इज सपोर्टिंग देम, जो मतलब उनकी गंदगी साफ करते रहता है। जैसे केविन डुब्राइना जब बॉल मिस कर देता है ना, बहुत रेयरली होता है वो मिस करता है, तो रॉड्री वो साफ करके चला जाता है। ठीक है, जैसे ट्रेंट मिस करता है, सोबोस्लाई साइड में भागता है और उसका जो गंदगी है वो साफ कर लेगा। यूनाइटेड में ना अमराबाद का रोल वो होना चाहिए, बट अमराबाद उसके ऑपोजिट साइड में खेलता है। ठीक है, तो उसके पीछे कौन खेलेगा, एरिक्सन, मैक्टोमिनाई या कैसेमीरो? अब ये तीनों फिट तो है नहीं। जैसे तूने एक सवाल सही में बोला कि जो पॉइंट तूने रेस किया, जब तुम तीन होल्डिंग मिडफील्डर खिलाओगे, कहां से अटैकिंग प्रोग्रेस आएगा? तो एरिक टेन हाग को ये मिडफील्ड का जो बैलेंस है ना, उसको अभी भी समझा नहीं है। कल का मिडफील्ड शायद यूनाइटेड के लिए अवे गेम्स में वर्क करेगा, बट क्या हम ये होम गेम्स में खेलेंगे? नहीं। गोल कहां से आएंगे फिर? स्ट्राइकर अपना चांस खुद बनाएगा, चल फिर विंगर हम भी क्या करेगा? स्ट्राइकर स्ट्राइकर विंगर की बात हुई है तो एक और टॉपिक पे अगर आते हैं, एक और टॉपिक पे टच करते हैं थोड़ा। मैं ये जर्सी पहनकर बैठा हूँ, इसका मतलब ऐसे मकसद है मेरा कि अब एंटनी को मैंने काफी डिफेंड किया, फिर ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड शेनानिगन्स के बाद अब थोड़ा इनडिफेंसिबल हो गया है, क्योंकि भैया प्रोफेशनल प्रीमियर लीग डिफेंडर तो छोड़ो, बच्चे बच्चे को पता है कि एंटनी को इनसाइड अगर दिखा दिया वो और डाउन द लाइन जाने को बोला तो वो डाउन द लाइन जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो पैर ही नहीं। इतना गंदा राइट फुट, इतना गंदा वीक फुट किसी प्रोफेशनल फुटबॉलर का कैसे हो सकता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। वो पास ही नहीं, वो 3 यार्ड पास भी नहीं कर सकता अपने राइट लेग। और सीधा कितने कल एटलीस्ट 3 चांस थे जहां पे एंटनी डिफेंडर को टेक ऑन करके सीधा भाग सकता था, उसको खाली राइट लेग से बॉल को पुश करके दौड़ना था। वो उतना भी उसमें हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर पाए, वो रुक जाता है तुरंत और हम्म। लेफ्ट पे बॉल ले आता है और फिर पास के लिए देखता है। तो हम्म। अब इस सिचुएशन में एरिक टेन हाग ने, आई वाज मैं तो अगेंस्ट था इसके, मैं कहूंगा रैशफोर्ड को ड्रॉप करके गर्नाचो को स्टार्ट किया, वो काफी अच्छा हुआ है। तो हम्म। एंटन को ड्रॉप कर कर फकुंडू पेलेस्ट्री को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एंटनी जो ऑफर करता है वो है उसका डिफेंसिव एबिलिटीज। ठीक है, आई एग्री विथ यू, उसका राइट फुट जीरो है, ठीक है, वो सिर्फ लेफ्ट में ही जाता है। मुझे उसके राइट फुट ना होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन ऑल ऑनेस्टी। बहुत सारे वर्ल्ड क्लास विंगर्स हैं जिनका एक फुट नहीं है। मैं बीच में किसी को ये बोल रहा था, प्रशांत, आर एन इसमें खाली तू आगे जाए ना उसके पहले मैं इंटरजेक्ट करता हूँ। रॉ। वो वर्ल्ड क्लास है, एंटनी वर्ल्ड क्लास नहीं है। नहीं, मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है, मैं ये नहीं बोल रहा यार देख, मैं पहले से भी एक आइडियोलॉजी ऑफ फुटबॉल से बहुत अगेंस्ट हूँ। अ स्ट्राइकर शुड हैव अ गुड फर्स्ट टच। आई डोंट केयर इफ ही डजंट हैव अ गुड फर्स्ट टच। अगर वो गोल मार सकता है बॉक्स में, मुझे नहीं फर्क पड़ता उसका टच कैसा है। सिमिलरली विंगर के दो पैर होने चाहिए और वो दो पैर में अच्छा होना चाहिए, ये मैं आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता। बट प्रशांत, बट मैं भी नहीं कह कल रहा कि तेरे विंगर। पॉइंट में एग्री ये जरूर करूंगा कि जब तेरा बेसिक राइट फुट तक नहीं है जहां पे तू बॉल पुश कर पाए, ना दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ मैं ये वही, नहीं बोलता कि मैं तू ये राइट नहीं से बोल रहा ट्रिक हूँ कि कर। वो राइट, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो राइट से गोल मार दे भाई। आयन रॉबिन भी 2 यार्ड पास अपने राइट फुट से कर पाता था भाई। हाँ वो देख, इसलिए ये वर्ल्ड वाले क्लास। पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, बट मैं उसके एक एबिलिटी ना होने पे वो कॉल आउट तो नहीं करूंगा। देख, जब हम खरीद रहे थे, स्पेशली एरिक टेन हाग न्यू व्हाट ही वाज बाइंग। ऐसा तो नहीं है कि ये प्लेयर हमने रैंडमली एफएम से स्काउट करके उठा के लिया है, वो तो है नहीं। ठीक है, एरिक टेन हाग को पता था हम क्या बाय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एरिक टेन हाग आज भी उसको इसीलिए खिला रहा है
क्योंकि वो अपने विंगर से हार्डवर्क एक्सपेक्ट करता है। मैं आज सुबह स्टैटमैन डेव का स्टैट पढ़ रहा था कुछ, तो एंटनी वन 7 ऑफ द 9 टैकल्स व्हिच ही हैड टू नहीं, पुट। एंटनी डिफेंसिवली जो उसने कल खेला है, और एक्चुअली टू बी ऑल ऑन ऑनेस्टी में चेल्सी के गेम में भी और बॉर्नमथ के गेम में भी एंटनी डिफेंसिवली बहुत अच्छा था। बट हाँ मेरा यही सवाल है कि तुम तीन होल्डिंग मिडफील्डर भी खिलाओगे, फिर डिफेंसिव विंगर भी खिलाओगे, फिर हाउलैंड जो बेचारा गोल ही नहीं मार पा रहा, उससे भी गोल कहाँ से आएगा ना? ठीक है, नहीं, प्रॉब्लम ये। देख, ये वाला जो तू बोल रहा है ना, कि मैं उसमें कंप्लीटली एग्री करता हूं कि टेन हाग को अभी भी अपना बैलेंस नहीं पता ये स्क्वाड में क्या करना है। ठीक है, ना मिडफील्ड उसके सॉर्टेड है, ना विंगर सॉर्टेड है। चलो डिफेंस तो आधे से ज्यादा तो इंजर्ड ही है। ठीक है, तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। बट पेलिस्ट्री को चांस देना अभी बनता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं बनता। ठीक है, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स अ स्टार्ट नाउ। आई मीन, आई अंडरस्टैंड फैंस का सेंटिमेंट क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पोजीशन है जहां पे टेन हाग को पता है वो क्या कर रहा है, वो है एंटनी का रोल। अगर तुम वो भी चेंज करोगे ना, ये टीम में कोई फलक्रम का पॉइंट नहीं है जहां कुछ भी कॉमन है। ठीक है, तो नहीं, वो रैशफोर्ड को तो हटा के ब्रूनो गार्नाचो फर्नांडेज को है ना, खिला रहा है। वो तो ब्रूनो फर्नांडेज है ना, तुम्हारा मेन पॉइंट आएगा ब्रूनो से। बट मुझे ब्रूनो ने भी तो कुछ झंडे गाड़े नहीं ना ये सीजन, वो भी ऑफ कलर ही है। ठीक है, यार बट जो झंडे गाड़े या ना गाड़े, तब भी आई थिंक वो डबल डिजिट तो पहुंच ही गया गोल और असिस्ट में। नहीं पहुंचा प्रीमियर लीग में। नहीं, प्रीमियर लीग में नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना। हाँ नहीं, अरे यार, जब ते मतलब तू ये अंधों के देश में काना राजा वाला हिसाब है ये। ठीक है, वो इकलौता प्लेयर है, ठीक है, जो सिर्फ अटैक करने का फ्रीडम उसी को है पूरे टीम में। बाकी तुझे भी पता है टेन हाग के सिस्टम में किसी को अटैकिंग फ्रीडम नहीं है। ठीक है ही नहीं फ्रीडम, क्योंकि वो रिजिड, वो उसका फॉर्मेशन रिजिड है काफी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्रूनो खराब प्लेयर है, बट मेरा यही है कि अगर तू इकलौता प्लेयर है जिसको इतना फ्रीडम है, वो डबल डिजिट्स में नहीं होगा तो फिर बाकी क्या करेंगे। देख, कमिंग बैक टू योर पॉइंट ना, मुझे नहीं लगता एंटनी ड्रॉप होगा। ठीक है, ना मुझे लगता है पेलिस्ट्री शुड स्टार्ट। अभी तो कप गेम तो ज्यादा है नहीं हमारे पास, एफए कप जैन में चालू होगा अभी तब तो की है क्या ना बात है। कल, अभी मिडवीक में हमारे पास तो है नहीं कुछ। अरे मतलब मैं कप गेम सेंस कैराबाओ कप टाइप गेम बोल रहा हूँ, उससे तो हम बाहर हो गए, जहां पे तू हाँ, वही पेलिस्ट्री को बोल एक रहा हूँ। रियली, हाँ, जहां पे तू रियली एक रन दे सकता था और देख सकता था कि व्हाट इज ही मेड ऑफ। ठीक है, वैसा तो गेम भी नहीं है। हम लोग तो वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, वी आर ऑलरेडी बिहाइंड द 8 बॉल। ठीक है, फॉर बिल्कुल। अस टू कैच अप टू टॉप 4। अगला ये वाला फेस्टिव पीरियड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर प्लेइंग वेस्ट हैम अवे, विला एट होम, फॉरेस्ट अवे। ठीक है, ये 3-4 गेम है ना, दिस विल एक्चुअली डिटरमाइन टॉप 4 के औकात है कि भी नहीं हमारी। नहीं, मुझे तो फिलहाल ये नहीं लग रही, बट तीन चार वी गेम नीड दिस जीतने हैं विंस। हमें यार। नहीं, ये तीन चार गेम हमें जीतने हैं। हाँ ऑफ ऐसे कोर्स अगर जीतने तो हैं, मतलब जीतने तो हैं, बट तो इसमें तू राइट विंग एक्सपेरिमेंट करेगा कि नहीं ये पता नहीं मुझे, मैं तो नहीं करूंगा। बट मेरा एक सवाल है, जो हमने इस पे एक अलग शो भी किया था। प्रशम, तूने कभी सोचा था, तू बोलेगा कि यार हैरी मैगवायर इंजर्ड नाउ बिकॉज ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स इन द लास्ट 1 मंथ एटलीस्ट। मतलब जब मैगवायर इंजर्ड हो गया वो गेम में, ऑलमोस्ट एवरीवन फेल्ट शिट, नॉट हिम। नहीं, आई मीन यू आर कम्प्लीटली ट्रू, और थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब हमने भी कहा था कि हैरी मगवायर इज इम्पोर्टेंट, और हमने कहा था कि उसको थोड़ा थोड़ा खिलाओगे तो शायद वो कर पाएगा। हमने ये बात बोली थी पहले। ठीक है, हमने ये बात बताई थी कि उसको थोड़ा चांस दो, तो शायद थोड़ी स्मॉल गेम्स में खिलाओ तो मगवायर कैन रिकवर। तो हमें हमें लगा था कि ये पॉसिबिलिटी तो जरूर है, और तूने ये एक, हो एक और सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया था, वो था कि जब वो समर में जाके रिकार्डो कार्वालियो के साथ ट्रेन करने लग गया था। या आज के तारीख में हम ये जरूर बोल सकते हैं कि मैग्वायर के गेम में इंप्रूवमेंट तो है। और और ये वो लीनर भी लग रहा है ना, वो लीनर भी लग रहा है, ही लुक्स उतना मच मैंने लीनर। नोट नहीं किया, बट मुझे एक बात तो मैं मैग्वायर से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, वो अपने लैक ऑफ पेस को अपने गेम रीडिंग से ज्यादा अच्छे से कवर कर रहा है। यार ये मुझे प्रशांत, लगा ये नहीं था, मैं हम बोलूंगा। अब क्या है ना कि लोग मतलब ये अच्छा है हम वीडियो डाल देते हैं। अब मेरा अपना पिछला वीडियो जाकर देखो, तो मैंने यही बोला था कि मगवायर का सबसे बड़ा क्यों सबसे इतना रेट करते थे मगवायर को, सबसे उसकी बेस्ट एबिलिटी थी कि वो आकर बॉल आगे ले लेता था। वो अटैक होने से पहले ही आकर उसको इंटरसेप्ट कर देता। उसमें इनवेरिएबली एक दो बार मिस होना ही है, ठीक है, हम्म वो एक्सेप्टेड है कि वो होगा। बट अगर 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप अटैक होने से पहले ही अगर पिच अप करके रोक देते हो। ये हमारी बात हुई थी कि गेम एक्चुअली देखो तो खाली 25% नहीं हो रहा है पूरा गेम, और उसमें जो मगवायर आकर अगर पुशअप करके बॉल निकाल सकता है तो वो उसका सबसे बड़ा एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था।
और यही हमने एग्जैक्ट बात की थी, और यही अगर तू देखेगा ना चेल्सी के जो सामने या साउथहैम्पटन के सामने भी 3-0 हार गए, बट जो फर्स्ट हाफ में जितने बोर्नमथ के सामने, मगवायर, हाँ। हाँ सॉरी बॉर्न में, वो सेम ही कलर के कपड़े पहनते हैं ना। और क्या दोनों बीच के पास है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो हाँ, जाता दोनों मैं वही बोला, दोनों कोस्टल सिटी है, दोनों है। रेलीगेशन से हाँ भागते रहते हाँ वही ना। और ठीक है, वैसे भी के एडम डोमिनिक सोलांकी एक ही है, बट हैं। ट्रॉय डिनी बट भी ऐड कर ले लिस्ट में। बट जोक्स अपार्ट, बट आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैगवायर का रिसर्जेंस एंड राफेल वरान की हम अभी बात नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, दो प्लेयर हैं जिसके बारे में मैं नाम बोलूंगा, और दो एक्सट्रीम एंड ऑफ सिचुएशन पे है। एक है कोबी माइनो। मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि कोबी माइनो इज द ब्राइटेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू अस दिस सीजन। और उसके डेफिनेटली। उसके ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में है तेरे फेवरेट एंड्रे ओनाना। ठीक है। आ, मतलब बहुत सारे पंडित्स ये हद तक गए हैं बोलने के लिए कि ही इज द सोल रीजन व्हाई यूनाइटेड आर आउट ऑफ चैंपियंस मुझे पता नहीं था कि नायर तू मेरे को पंडित मानता लीग। है। बट ये तेरा मैं मतलब क्या है, देख मेरा दोस्त एक कल था, मैं उसके साथ मैच देख रहा था, पब में देख रहे थे हम लोग, और 2-3 लोग वहां उससे बात हुई तो बोला कि नहीं शायद ओनाना एक कॉर्नर टर्न कर देगा। तो हम्म, मेरा ओनाना के साथ सिंपल है, वो कीपर अच्छा नहीं है, पहली बात हम्म, तो फंडामेंटली उसकी गेम में फ्लॉ है। हम्म, बट क्या वो ऐसा कीपर है कि क्या एक दो गेम हमको जिता के नहीं देगा, ऐसा कीपर है तो नहीं, वो जिता हम्म, के देगा हमको एक दो गेम। क्या है कि अगर उसके हाफ में ऐसा, अभी बॉम्बे में ऐसे बोले, उसके आंग पे उसके हाफ में बॉल आ गया ना, तो उसको सेव करने को आता है। जैसे ही थोड़ा वन ऑन वन, जैसे ही डी के अंदर से शॉट, जैसे ही थोड़ा, उसके रिएक्शन एक तो काफी स्लो है, और दूसरा उसके फीट के कल का मूवमेंट तू नहीं ट्रेंट होते। वाला शॉट ले ले, जब ट्रेंट ने शॉट किया वो सिर्फ खड़ा था, ही डिडंट नो वेयर द बॉल केम। चल ना, वो तो बॉल बहुत अच्छा शॉट था एक्चुअली, ऑनेस्टली काफी कीपर खड़े हो हाँ, जाते बट हैं, आई आई डोंट आई नो। वुड एक्सपेक्ट द कीपर टू एटलीस्ट रिएक्ट टू द बॉल ना, या जिएट का पॉइंट, फ्री किक देख ले। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम वही है कि वो क्या है ना, वो एक तो पहले खड़ा खड़ा डाइव मारते थे पहले, हम्म, तो कल का गेम भी देख, खड़ा खड़ा वो डाइव मारता है, वो फिर बॉल कलेक्ट नहीं कर पाता, बॉल छूट जाता है उससे, ऐसे 2-3 बार हर गेम में और वो होता है। पुश करने को देखता है, बॉल कलेक्शन नहीं देखता, वो यूजुअली नहीं, पुश क्योंकि करता है उसका वो। हैंडलिंग अच्छा नहीं है, और दूसरा है वो खड़े खड़े डाइव मारता है। वो क्या होता है नॉर्मली, एक आप स्टेप लेते हो और फिर डाइव मारते हो, हम्म, ओनाना खड़े खड़े डाइव मारते, और दूसरा अपने गोल्स के हाइलाइट्स देख एंड तू शॉक हो जाएगा कि वो कितनी बार 6 यार्ड बॉक्स से बाहर ही नहीं है। हम्म, वो 6 यार्ड बॉक्स के अंदर ही यहाँ वहां ऐसे ऐसे करता है कुछ। हम्म, बायर्न म्यूनिख ने जो गोल मारा, हाँ। किसने, वो हैरी केन ने असिस्ट किया, गोल किसने मारा, साने ने मारा। मूसियाला ने हाँ, मारा नहीं, साने ने नाबरी ने मारा, मारा था शायद से। साने ने शायद मारा मेरे हाँ, हिसाब से। साने या नाबरी ने बट मारा, याद नहीं मुझे। बट वो भी तू गोल देखेगा तो उसने क्या किया, वो 6 यार्ड बॉक्स से आया नहीं बाहर, वन ऑन वन, 6 यार्ड बॉक्स से बाहर नहीं आया, और पहले बैठ गया 6 यार्ड बॉक्स के अंदर ही, तो पूरा गोल ही खाली मिल गया फिर। तो ये हम्म, बार बार करता है वो, बाहर क्यों नहीं आता 6 यार्ड बॉक्स से, वो एक स्टेप आगे क्यों नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। तो फंडामेंटली मेरे हिसाब से उसका टेक्निक फ्लॉड है, और प्रीमियर लीग में वो ज्यादा फाउंड आउट होगा, क्यों इटली से, क्योंकि इटली में डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऐसा है कि पाक द बस नॉर्मल टैक्टिक है, तो लोग फार रेंज से शॉट मारते हैं, वो रोक सकता है। कल लिवरपूल के पास बॉक्स के अंदर कितने चांस, एक दो, शायद दो, हार्डली। दो, हाँ, हाँ वो सब बाहर से शॉट मार रहे थे, और ओनाना आराम से सेव कर। जैसे ही बॉक्स अभी के क्या अंदर है, आया हमने देखा वल्नरेबल है, क्योंकि एक नूनेस का मिस हो गया। ठीक हाँ है, वो एक एक जॉनी साला का एवंस ने साइड नेट शायद, हो गया। एक जॉनी एवंस ने शायद क्लियर किया, डिएगो डालो ने शायद क्लियर किया। करेक्ट, वो तो साला और ये, नूनियस के जो कॉम्बिनेशन से हुआ था। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि लोग देखो, ये लोग क्या है लोगों का क्या मतलब, ठीक है चलो वी कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, कि गलत हो सकते हैं कि ओनाना चलो बहुत अच्छा साइन, बट ये जो फंडामेंटली उसका टेक्निकल फ्लॉ है, ये तो गेम देखकर मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कि ये गलत है, हम्म, मेरे हिसाब से। अभी अगर आपके पास कोई और आर्ग्यूमेंट है इस पे, या कोई और एविडेंस है, तो मुझे मैं तो काफी सालों से देखा है कि ये इसका प्रॉब्लम है, और मैं स्पेसिफिकली बोल भी रहा हूँ तेरे को कि वो कौन सी गेम में अच्छा करेगा, ऐसी हम्म। गेम में जहां दूर से शॉट आएगा ना वो अच्छा करे, क्योंकि तभी उसको क्या थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है एक तो, और दूसरा कौन से शॉट्स में वो ज्यादा अच्छा करता है, शॉट्स विच आर इन द एयर, शॉट्स विच आर ऑन द ग्राउंड, उस पे वो ज्यादा कमजोर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज जो भी टॉप उसमें, कॉर्नर वाले शॉट्स हैं वो अच्छे से कलेक्ट कर लेता है, ही इज गॉट दैट एक्स्ट्रा सेकंड देयर। हाँ, और दूसरा क्या है, जब शॉट नीचे होता है ना तभी यू नीड दैट एक्स्ट्रा स्टेप, बिकॉज आपका हाथ ऊपर उतना स्ट्रेच होता है, उतना साइड में नहीं होगा।
यू नीड दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू सेव, और वो तब जाके कंसीड कर। ठीक है, बट मूविंग ऑन ओनाना, कोबी माइनो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम और व्हाट हैव यू मेड ऑफ हिम आफ्टर व्हाट यू सॉ? नहीं, काफी समय मतलब के बाद एक दो ऐसे एकेडमी प्लेयर एक साथ आए हैं। अभी गर्नाचो को आई एम ऑल्सो काउंटिंग एकेडमी प्लेयर ओनली। गर्नाचो और कोबी माइनो दो बहुत समय के बाद ऐसे प्लेयर आए हैं जो लगता है कि एक्चुअली आगे जाकर प्रॉपर फुटबॉलर्स बन सकते हैं। ठीक है। मेरा अकेडमी के साथ सिंपल है, जो भी प्लेयर अकेडमी में अभी जैसे ये था फोसू मेंसा था, ये सब ये जो जो प्लेयर फोसू थे। मेंस अकेडमी नहीं था, वो तो अयाक्स से साइन हुआ था। नहीं, फोसू मेंसा नहीं, वो कौन था यार, एक नाम ही भूल जाता हूँ मैं। एक तो सेंटर बैक खेलता था, ट्वान जेबी। तो एक्सेल टुनज़बे, हाँ, फ्री हाँ, एजेंट था। ट्वान जेबी था, दो तीन थे ऐसे। वो कैप्टन बनने वाला था फ्यूचर यूनाइटेड का, यार क्या नाम था उसका। सेंटर बैक और सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर दोनों खेल पाता था वो। बट हम्म, ठीक है, वो एक था जो पूरा बंच था, जेम्स गार्नर हो गया, ये पूरा बंच था ना जो हम्म, एकेडमी प्लेयर्स का। वो हम हम्म, 4-5 साल से सुने जा रहे हैं कि भाई क्या बहुत अच्छा प्लेयर है, क्या प्लेयर है, हाँ, जबरदस्त प्लेयर है। हाँ, इतना जबरदस्त है तो फर्स्ट टीम में क्यों नहीं आता भाई? हम्म, इतना ही जबरदस्त हो तुम तो फर्स्ट टीम में क्यों नहीं आ रहे? हम्म। ये दो प्लेयर हमने बिल्कुल भी ऐसे ज्यादा कुछ सुना नहीं था कि क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है। नहीं, ऑब्वियसली काफी आई लोग हैं। डिसएग्री विथ यू ऑन दैट। एरिक टेनहाग ने अपने फर्स्ट ईयर में ही बोला था कीप एन आई ऑन कोबी माइनो, बट ही सेड ही इज नॉट रेडी फॉर फर्स्ट टीम। नहीं और नहीं, प्री आई सीजन में प्री नहीं आई सीजन में एग्री विथ ही यू। नहीं हाँ, नहीं, बट मैं स्टॉप। ये बोल रहा हूँ कि हमने 4-5, 18 साल का है ना वो, हाँ, 18 साल का है और फर्स्ट टीम में आ गया वो। हम्म, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ ये जो ताहिक चौंग वगैरह जो थे, जो बाईस हाँ, हाँ, तेईस हाँ, साल हम 5 साल हो गया, बट क्या प्लेयर है भाई। नहीं नहीं, ये अगला साल हाँ, यही है। वो विल कीन, टॉम कीन, ये सब वही रेंज हाँ, में। ये सारे तो ये 5-5 साल से एकेडमी में क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है चले ही जा रहे। ये जो प्लेयर होते हैं ना दे, मेरे हिसाब से वो जिडान लोग इकबाल आगे। था एक ऐसे ही। हाँ, वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम फर्स्ट टीम में 5 साल से तुम्हें लुक ही नहीं मिल रहा। तो हम्म, कोबी माइनो को देखो, 18 साल में वो 1 साल से पेनाग बोल भी रहा है सपोज, बट वो सीधा आ गया और उसने परफॉर्मेंस दिखाया। हम्म। अभी मेन चीज क्या है मेरे हिसाब से, चलो टेक्निकली टैक्टिकली तो उसके पास बहुत टाइम है, बट दोनों गर्नाचो और माइनो में मेंटालिटी दिखी है कि भाई कोई भी गेम, कोई भी अपोनेंट, दे आर फियरलेस नॉट है। स्केर्ड, फियरलेस है। गर्नाचो ने वो बाइसिकल मारा, गोल हुआ, जबरदस्त गोल था। बट उसने 2 गेम के बाद वो वापस आई, हम्म, बहुत ही गंदा फेल हुआ। बट हम्म। वो एक कल के फियर गेम में नहीं भी था। देखना, ही वॉज नॉट स्कैर्ड, ही वॉन्टेड टू गो टू टो विद वैन डाइक ऑल्सो। ही हाँ, वॉज ट्राइंग टू कट इन, मतलब जब उसको दिखा कि फुल बैक की जगह जगह नहीं है, ही स्टार्टिंग टू कट इन टू कोनाटे एंड वैन डाइक। इसलिए तो कोनाटे को थोड़ा और बाहर ये करना पड़ा, और जो गोमेज आया सब्स्टिट्यूट होके, बिकॉज गेम खिंचता जा रहा था एंड क्लॉप रियलाइज कि यार ये अर्जेंटीनियन बंदे को स्पेस दे दिया ना, ये अंदर घुस जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा क्या होने एग्जैक्टली। वाला है। और यही मैं बोल रहा हूँ कि ना यार, मेन चीज क्या है यंगस्टर में ना, टेक्निकल और टैक्टिकल एबिलिटी तो चलो है दोनों में, बट मेन चीज मेंटालिटी देखनी है कि कैसे वो लोग अडेप्ट कर पाते। बिकॉज ये कैसा एनवायरनमेंट है यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बड़े बड़े लेजेंड वर्ल्ड कप विनर यहाँ आके उनकी फट जाती। तो हाँ, आपका, आप 18-19 साल के हो तो आपके पास कितना भी एबिलिटी हो, आप हम्म, फ्लॉप हो गए तो आपका करियर वहीं खत्म हो जाए। हाँ, तो मेरे लिए मेन जो है, कोबी माइनो ने जो कंपोजर दिखाया है, और जो एक वो अनफे, हम लोग ने भी बोला यार कि यार लिवरपूल के सामने स्टार्ट कर रहा है, बहुत बड़ा गेम है, क्या हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये वो। बट हम्म। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, और ऐसा नहीं कि कोई भी रैश चैलेंज या कुछ ऐसा जाके किक कर देना, एकदम कंपोज परफॉर्म। तो मेरे हिसाब से यही है कि यंगस्टर में यही देखना है कि क्या उसमें कंपोजर है, हम्म, प्लेयर और अटैकिंग एबिलिटी, और वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, बेसिकली हम्म। खुद का गेम खेल पा रहा है कि बट एनीवेज, मूविंग ऑन, आई थिंक हमने काफी सारी चीजें कवर कर दी। एक थोड़ा सा रिकैप मिल गया सीजन का, ब्राइट स्पॉट्स दिखे। यूनाइटेड अभी फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द सीजन में जाने वाला है, फेस्टिव पीरियड नहीं। सीजन। 2 अवे गेम, एक होम गेम, होम में विला आएंगे, अवे वेस्ट हैम जाना है। वेस्ट हैम, डेविड मॉयस हैज बीन डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, 2 पॉइंट्स बिहाइंड यूनाइटेड, 1 बिहाइंड ब्राइटन। तो वेस्ट हैम अवे इज गोइंग टू बी अ टफ गेम फॉर यूनाइटेड, नो डाउट अबाउट इट। विला एट होम, मतलब विला कमिंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड विल आल्सो नॉट बी इजी। उनाई एमरी सडनली, मतलब उनाई एमरी शोइंग हिज क्लास, लेट्स पुट इट इन दैट वे, ठीक है।
दुनिया कुछ भी बोले, उनाई एमरी इज competing toe to toe with the biggest teams in world. So credit करेक्ट where करेक्ट, due. बिल्कुल। नॉटिंघम फॉरेस्ट का तो ठीक है, मतलब स्टीव कूपर माइट बी सैक्ड एंड नूनो एस्पेरिटो माइट बी देयर न्यू मैनेजर, वो तो बात की बात है, देखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है प्रीमियर लीग में, देखने मिलेगा। और मैं ये वीडियो सम अप करूंगा एक चीज से, कल होजे मोरिनियो को इंटरव्यू में पूछा था प्रीमियर लीग टाइटल कौन जीतेंगे, तो उनका जवाब बहुत ब्रीफली मैं बताता हूं। मैनचेस्टर सिटी 51%, लिवरपूल 49%, एंड उन्होंने आर्सेनल को बोला घंटा। ठीक है। आई होप यू लाइक आवर वीडियो टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यही हम मिलेंगे प्रशम और मैं डेविल्स एडवोकेट में अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक के साथ। चलिए, सी यू।